हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 48 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें यूपीएससी द्वारा 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से जितने क्वेश्चन 2013 से लेकर 2022 तक उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस का डे फर्स्ट और टोटल जो मैथ्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसका 48 डेज है। ओके, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 2x sin 1 by x माइनस cos 1 by x dx। ओके, इसे यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 0 to 1 2x sin 1 by x, ठीक है, sin 1 upon x माइनस cos 1 upon x। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, इस टर्म्स को आप कुछ लिख सकते हैं। इस टर्म्स के लिए हम इसे छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा लेट करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ओके, बस हो गया। अगर आपने ये टर्म्स जैसे ही यूज कर लिया ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। ओके, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स में करूंगा तो क्या बनेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बाई पार्ट, तो आपका बनेगा टर्म्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, cos 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन 1 बाई एक्स। ओके, ये बनेगा। अब इसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो ये आपका प्लस वाला पहले लिखता हूं मैं, तो 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस cos 1 बाई एक्स हो गया। देखिए आपका टर्म बना ना ये। ओके, यानी अगर dy बाई dy इक्वल टू लिखेंगे तो आपका 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस एक्स dx बन जाएगा ये। यानी इस पूरे टर्म्स के जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो आपका 0 to 1 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स, ओके, dx के जगह पे आप इसे क्या लिखे, 0 to 1, ओके, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स dx, ये लिख दिया, ये टर्म्स हो गया। ओके, अब मैं कुछ टर्म्स आपको इसमें बताता हूँ। देखिए ये फंक्शन जो हमारा है, ये ऑलरेडी, ये जो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा 0 मतलब 0 to 1 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स, ये फंक्शन ऑलरेडी 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन 0 to 1, अगर मैं पूरे एक इंटरवल ले लेता हूँ, क्लोज इंटरवल 0 to 1 की अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूँ और मैं ये कहूँ कि क्या ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर मैं सिलेक्ट है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 0 to 1 पे कंटिन्यूअस है? नहीं, 0 to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, यानी क्लोज इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं। ओके, अगर जैसे ही मैं 0 को ओपन करूंगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 1 पे क्लोज, ओके, जैसे मैं इस इंटरवल की बात करता हूं, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। ओके, बट 0 पे फंक्शन ऑलरेडी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर 0 की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन टेंड्स टू द इनफाइनाइट। 0 रखने पे ही ये पूरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी फंक्शन इनफाइनाइट, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इन पॉइंट 0। जैसे 0 रखने पे ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑलरेडी इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ऑलरेडी 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 0 to 1 पे तो कंटिन्यूअस है, 0 to 1 पे अगर कंटिन्यूअस है और फंक्शन ऑलरेडी क्या है, 0 to 1 पे बाउंडेड भी है, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, मतलब आप एफ ऑफ एक्स अगर मैं कह रहा हूं तो 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस एक्स को आप समझिएगा, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 to 1, 0 पे क्लोज कि ओपन, ओपन
क्लोज होने पे फंक्शन ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लेता हूँ, यानी जीरो को छोड़ दिया, जीरो के बाद के एलिमेंट को देखेंगे, जीरो के बाद के एलिमेंट यानी 0.1 को कंसिडर करेंगे, लेकिन जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 0.1 पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ओपन इंटरवल 0 to 1 पे पूरा का पूरा फंक्शन बाउंडेड है। देख रहे हैं, ये बाउंडेड है, 0 to 1, 1 पे क्लोज है लेकिन 0 पे ओपन है। तो 0 to 1 पे फंक्शन ऑलरेडी बाउंडेड है, 0 to 1 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो कोई भी फंक्शन जिस इंटरवल में, यानी कोई इंटरवल अगर हम a to b ले लें, a b ले लें, उस इंटरवल में दिस इज टेंड टू r, ओके, फंक्शन इसे फंक्शन f सच दैट, यानी f सच दैट इंटरवल, ओके, इंटरवल a to b टेंड्स टू r, r इज ए कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, ओके। तो डोमेन a to b पे अगर कोई फंक्शन क्लोज हो, बाउंडेड हो तो क्लोज, ओके, देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज तो है 1 पे, बाउंडेड है, अगर वो बाउंडेड भी है, बाउंडेड हो, ओके, बाउंडेड हो, क्लोज हो, बाउंडेड हो, कंटिन्यूअस हो, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। फिर से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x क्लोज इंटरवल a to b पे, क्लोज इंटरवल a to b पे कंटिन्यूअस हो, बाउंडेड हो, अगर 0 to मैं a to b, ये क्या है, बाउंडेड है, तो बाउंडेड है और कंटिन्यूअस है, a to b पे कंटिन्यूअस भी हो, क्लोज इंटरवल तो ऑलरेडी है, तो क्लोज हो, बाउंडेड हो, है ना, तो वो सारा का सारा फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ 2x sin 1/x 0 to 1 पे, ये फंक्शन 0 to 1 यानी 0 पे नहीं, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 0 के बाद जितने भी फंक्शन है उस पर कंटिन्यूअस है। तो अब हम, ये क्या होगा, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट ए रीमान इंटीग्रेबल, ओके, क्योंकि क्लोज नहीं है। रीमान इंटीग्रेबल कहता है कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल हो, बाउंडेड हो, कंटिन्यूअस हो, इट मींस द कॉम्पैक्ट सेट, और कॉम्पैक्ट होने का मतलब होता है क्लोज एंड बाउंडेड। किसी भी सेट को अगर हम कॉम्पैक्ट सेट करते हैं तो कॉम्पैक्ट सेट इट मींस द क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज ए कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट, ओके। तो अब यानी आपको रीमान इंटीग्रेबल भी समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कुछ चीजें हैं लेकिन हम बाद में देखेंगे जब हम रीमान अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो तो 0 to 1 बन गया x² sin 1/x। अब x² sin 1/x को देखिए, तो x² sin 1/x जो फंक्शन आपका है f ऑफ x, ये फंक्शन यानी x² sin 1/x, ये फंक्शन x इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लूं तो उस पे तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जैसे ही मैं 0 लूंगा तो 0 पे 0 दे देगा, x इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन इज 0, इट मींस 0 पे ये कंटिन्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है। अब इस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब इस फंक्शन का भाई पार्ट करेंगे, ये पार्ट मैंने आपको एक मतलब मोटे मोटा जो इसका मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये सारा सोल्यूशन ही था, इसे आप लोग समझिएगा अच्छे से, ओके। तो अब देखते हैं, अब इसमें क्या करिएगा, यानी आपका बना 0 to 1 x² sin 1/x, ओके, बन गया। तो नाउ यू नीड, ओके, ओनली, ठीक है, ओनली फाइंड द definite integral, definite, okay, definite integral, okay, integral. Now find this, okay, now you need only find the definite इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल से जब इसको फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी 0 to 1 x² sin 1/x, जब करेंगे तो ये बनेगा आपका sin 1, ओके, माइनस लिमिट x टेंस टू 0, ओके, x² sin, ओके, 1/x। मैंने कुछ किया नहीं है, बस डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, ये चीजें कर रहा हूँ बस, ओके। तो अब मैं इसको, ये तो देखिए sin 1 तो रहेगा ही वैसे, अब इससे देखते हैं ये क्या बनेगा, ओके। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन x की जब मैं बात करूं कि साइन x किसके किसके बीच होता है, साइन x की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच होता है, इट मींस द सैंडविच थ्योरम, ओके। सैंडविच थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सैंडविच थ्योरम कहता है
कि मतलब जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों के बीच में तीसरी चीज़ दब के रह जाना। तो सैंडविच थ्योरम कहता है किसी भी कोई भी फंक्शन हमारे पास हो, अगर उस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी हो, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो, ओके, तो कहते हैं कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और मतलब ऐसे लेते हैं एच ऑफ एक्स अगर हमारे पास हो, एफ ऑफ एक्स हो और जी ऑफ एक्स हो, ओके, तो अगर एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जहां पे जाएंगे और तीसरा फंक्शन यानी अगर इस तरीके से, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से है, ओके, जी ऑफ एक्स, ओके, इस तरीके से। अब एच ऑफ एक्स का लिमिट अगर मैं जीरो करूं, जी ऑफ एक्स का भी लिमिट अगर जीरो हो जाए, तो एफ ऑफ एक्स कहां है, इन दोनों के बीच दबा हुआ है, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच दबा हुआ है। जैसे आपने सैंडविच देखा है ना, सैंडविच का तो दो वो पाव के बीच में सारी चीजें भरी होती हैं, ओके, तो इसे सैंडविच कहते हैं। मतलब अगर ये दोनों जहां जाएंगे तो तीसरे को तो वहां जाना ही पड़ेगा ना, वो तो मजबूर है, बीच में दबा हुआ। तो सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि अगर एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बीच में अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन फंसा हुआ है, तो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जहां पे जाएंगे एफ ऑफ एक्स को वहीं जाना पड़ेगा। इट मीन्स एच ऑफ एक्स का अगर लिमिट जीरो हो जाए, जी ऑफ एक्स का लिमिट जीरो हो जाए, तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी जीरो ही होगा, गारंटी देता है। एच ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस हो जाए, जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस हो जाए, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, ये गारंटी देता है, ओके। उसी तरीके से साइन एक्स का भी क्या होता है, माइनस और प्लस वन के बीच होता है। अगर ये जरा आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप जरा इस तरीके से देखिए, साइन एक्स का जब आप ग्राफ खींचते हैं ना, तो ऐसे आता है ना, ओके, तो इस तरीके से ये क्या होता है, प्लस वन और माइनस वन के बीच होता है। इसे प्लस वन और माइनस वन के बीच ही ये रन करता है ना, कभी भी एक्स की जितनी वैल्यू चाहे आप रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन वो कभी ना प्लस वन को पार जा सकता है ना ही नीचे वो माइनस वन के पार जाता है। इसका ग्राफिंग जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, प्लस वन और माइनस वन के बीच हार्ट बीट जो आप लोगों ने देखा होता है ना, वो जो हार्ट बीट चलता रहता है वो साइन एक्स का ग्राफिंग होता है, ओके। तो हमारा कुछ इस तरीके से बना। तो अब साइन एक्स माइनस वन और प्लस वन के बीच है। अब मैं यहाँ जो भी वैल्यू रखूंगा, जो ये दोनों जहां जाएंगे वहीं इसे भी जाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके की कुछ वैल्यू रखिए इसमें। आप जैसे ही रखेंगे, है ना, वन बाई एक्स की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ओके, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, रख लीजिए ना, वन बाई एक्स कर लीजिए, यहाँ भी एक्स कर लीजिए। अब लिमिट लगा लीजिए दोनों साइड, जैसे लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो यहाँ करेंगे पूरा का पूरा जीरो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, है ना, एक्स स्क्वायर भी यहाँ रख लीजिएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, या फिर मैं पूरी तरह से बता ही देता हूँ, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फेज पे, ओके, माइनस वन, ओके, साइन एक्स वन, ओके। आपका क्या करा था कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और लेस देन आपका बनेगा एक्स स्क्वायर साइन, ओके, वन बाई एक्स, और ये इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू भी होता है क्योंकि बराबर भी हो सकता है, ओके, एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए, जिससे लिमिट कह रहा था, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, लेस देन इट इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स टेंस टू जीरो, ओके। ये देखिए दोनों वैल्यू जीरो हो गया। जैसे ये दोनों जीरो होगा तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे भी जीरो होना पड़ेगा। अब जरा प्रीवियस आकर के देखिए यहाँ पर, यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो जैसे ही होगा बचेगा क्या आपका साइन वन, और साइन वन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल एकदम सा। अब यानी आपका इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, आंसर साइन वन, ओके। यानी अब उस तरह आंसर के रूप में लिख लीजिए जो आपका क्वेश्चन है, आंसर इट मींस क्वेश्चन के रूप में लिखिए। क्वेश्चन आपका मेन क्या था, जीरो टू वन टू एक्स, है ना, साइन वन बाई एक्स माइनस, ओके, कॉस वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन वन। यह आ गया आपका आंसर, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, ओके। केवल कैलकुलेशन और थोड़ा सा टेक्निक था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।